हेलो दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश टीचर सुरेंद्र कुमार और आज मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ाने जा रहा हूं। और मैं आपसे ये दावा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं या अब तक मैंने जो पढ़ाया है आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। इतने विस्तार से और अच्छी तरह से मेरे हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बताऊं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान ये होती है कि भविष्य में कहीं और स्थान पर जारी रहने वाली बात को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि अगले हफ्ता इस समय हम रेल में यात्रा कर रहे होंगे, या कल इस समय हम स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहे होंगे, या फिर आजकल की चीज़ें बताएं, ठीक है ना। आजकल वो आपस में बहुत लड़ रहे होंगे, ऐसे आजकल वो पढ़ाई की अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे तो या तो आजकल के बारे में जो हो रहा है उसको बताने के लिए, या इस समय भविष्य में इसी बात करने वाले समय के दौरान अन्यत्र होने वाली घटना को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। मैं फिर से बता दूं, भविष्य में कहीं और स्थान पर जारी रहने वाली घटना को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। कौन से का? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। नंबर 1, आजकल हो रही घटना को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। इज इट क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे यहाँ पर है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। ये लिखने में बोलने में काम आने वाली चीज़ है ही नहीं। लिखना है, बोलना है तो इसको भूल जाओ, निकाल दो दिमाग से। ये तब काम आएगी भाई जब आप लोग ट्रांसलेशन करते हो। जब ट्रांसलेशन रहा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कर दो भाई, ठीक है ना। हिंदी का आपने वाक्य देख लिया, लेकिन जब आप सोचेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे तो ये रहा है, रहा होगा, रही होगी, इनको सोचकर तो भाई आप लिख ही नहीं सकते हैं, बोल ही नहीं सकते हैं, इसलिए इनको भूल जाओ। समझे ना। तो रूल का है, सब्जेक्ट आई और वी हो तो उसके बाद शैल बी आएगा। यदि सब्जेक्ट आई और वी हो तो शैल बी आएगा और वर्ब की फर्स्ट वर्ब साथ आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब वगैरह अंत में। और यदि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो या दे हो, तो विल बी आएगा और वर्ब की फर्स्ट वर्ब साथ आएंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है। फिर इसमें भी एडवर्ब का प्रयोग होगा। नाउ है, एट दिस टाइम है, नाउ मीन्स अब, एट दिस टाइम मीन्स इस समय, दीज डेज इन दिनों, नाउ डेज आजकल। तो ये इसकी एडवर्ब्स हैं जो इस टेंस में आप यूज कर सकते हैं। तो ये एडवर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी आती हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में भी। और ये मेरा दावा है, संपूर्ण ज्ञान यहाँ मिलेगा आपको, पूर्ण रूप से हर टेंस की पूर्ण रूप से डिटेल्ड जानकारी आपको इस मेरे यहाँ मिलेगी। ओके, अब मैं आपको आगे समझाना शुरू करता हूँ और आपको ये सलाह देता हूँ कि आपस में आप बातचीत जरूर करें। आपस में जब दोस्तों के साथ बोलते हो तो बात करें आप हिंदी इंग्लिश में, और जितना भी ज़्यादा हो सके एक दूसरे को सपोर्ट करो, है ना। बात करते वक्त एक दूसरे की नकल ना, एक दूसरे की गलतियां ना निकालें, बल्कि एक दूसरे को हौसला बढ़ाएं। क्योंकि हम आपस में बोलते हैं तभी हमें जो है ना ज्ञान संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो आप ये क्या करेंगे, आपस में बोलना सीखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। सुन के भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, समझ आ। जैसे कि मैं वाक्य बना रहा हूं। पहला, मेरी माँ इस समय खाना बना रही होगी। तो दोस्तों, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो अब इस सेंटेंस में मेरी माँ सब्जेक्ट है, तो ये तो फर्स्ट पर्सन है ही नहीं, इसको कैसे लिखेंगे? माई मदर। अब माई मदर के बाद क्या आएगा? विल बी। विल बी खाना बना रही होगी, या तो आप लिखो कुकिंग फूड या प्रिपेयरिंग फूड, आप कोई सा भी लिख सकते हो। प्रिपेयरिंग, आप कुकिंग भी लिख सकते हो। प्रिपेयरिंग फूड एट दिस टाइम। एट दिस टाइम मीन्स इस समय। तो भाई यहाँ पर सब्जेक्ट है मेरी माँ, और ये क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो विल भी आएगा। प्रिपेयर, और इसके साथ इसको नहीं आपको अच्छा लगता तो कुकिंग भी लिख सकते हैं, कुकिंग, ठीक है ना। तो माई मदर विल बी प्रिपेयरिंग फूड या कुकिंग फूड एट दिस टाइम। इस समय मेरी माँ इस समय खाना बना रही होगी। जैसे कि दूसरा वाक्य है, वह अब परशु पत्र पढ़ रहा होगा। तो वह अब प्रश्न पत्र पढ़ रहा होगा। आपका दोस्त है, एग्जाम देने के लिए गया हुआ है, आप कल्पना कर रहे हैं भाई 9:45 हो गया, अब तो प्रश्न पत्र वो पढ़ रहा होगा, ठीक है। फिर और सारी चीजें वो याद करके गया हुआ है। तो वह के लिए क्या होगा? ही, और ही के साथ क्या आएगा? विल बी। ये तो हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब ये है वर्ब, इसके तुरंत बाद क्या आएगी? वर्ब। वर्ब है पढ़ रहा होना। पढ़ने के लिए क्या होगा? रीड, READ, रीड, और उसके साथ क्या लगाएंगे? ING, रीडिंग। क्या रीड कर रहा होगा? प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र को क्या लिखेंगे? क्वेश्चन पेपर, QUESTION, क्वेश्चन पेपर, PAPER, पेपर। अब के लिए क्या होगा? नाउ। एडवर्ब आप अंत में लिखेंगे, तो ही विल बी रीडिंग क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन पेपर लगा दो, ठीक है ना। ही विल बी रीडिंग द क्वेश्चन पेपर नाउ, ठीक है। वह अब प्रश्न पत्र पढ़ रहा होगा। ही विल बी, ही के साथ विल बी आएगा। पढ़ना वर्ब है तो रीड, उसके साथ ING लगाएंगे। और क्या पढ़ रहा होगा? द क्वेश्चन पेपर नाउ, ठीक है ना। जैसे कि मेरा भाई मेरी बहन के साथ खेल रहा होगा। क्या कर रहा होगा? खेल रहा होगा। तो अब इसमें सब्जेक्ट है मेरा भाई, ठीक है ना। ये तो थर्ड पर्सन है, इसलिए क्या लिखेंगे? माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब थर्ड पर्सन होते क्या आएगा भाई? बोलो ना, विल बी या शैल बी? यहाँ पर तो भाई विल बी आएगा, विल बी, ठीक है ना। माई ब्रदर विल बी क्या कर रहा होगा? खेल रहा होगा। विल बी के बाद क्या आएगी? वर्ब। वर्ब है खेलना। खेलने के लिए क्या लिखेंगे भाई? प्ले, और प्ले के साथ क्या लिखेंगे? ING, प्लेइंग, है ना। माई ब्रदर विल बी प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट लिखें, मेरी बहन के साथ, ठीक है ना। किसके साथ खेल रहा है? मेरी बहन के साथ। माई ब्रदर विल बी प्लेइंग विद माई सिस्टर, विद माई सिस्टर, समझ गए ना। आखिर फुल स्टॉप। तो माई ब्रदर सब्जेक्ट है, उसके बाद विल भी आएगा। प्ले वर्ब है, प्ले के साथ ING लगेगा। विद माई सिस्टर, मेरा भाई मेरी बहन के साथ खेल रहा होगा, ठीक है ना। मेरे विचार से आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जब मैं बोलता हूं तो उसको ध्यान से सुने, क्योंकि जो सुनकर इंग्लिश सीखी जाती है वो एक्सेलेंट होती है।
बहुत बढ़िया होती है। आप सुन सुनकर सीखें और आपस में बोलें, गलत बोलें, कैसा भी बोलें, यह जरूरी है। अगर बोलेंगे नहीं तो भाई सीखेंगे नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं, बोलने के कई कारण हैं, कई तरीके हैं बोलने के। आप घूमने जाते हो, बाजार जा रहे हो, सब्जी खरीदने जा रहे हो, या बुक खरीदने जा रहे हो, पेन खरीदने जा रहे हो, रास्ते में बात करते हुए जाओ, आई हैव 10 रुपीज, मन मन में बात करो, आई विल बाई अ पेन फॉर 5 रुपीज, then there will be 5 rupees in my pocket. What should I do with that 5 rupees? Yes, with 5 rupees I can buy a pen or an eraser for my younger brother. तो ऐसे आप बीच बीच में 2-4 बातें करें, धीरे धीरे दिमाग को आदत पड़ जाएगी बातें करने की, और दिमाग को आदत पड़ते ही मीन्स आप सीख गए अंग्रेजी। ठीक है ना? आप अपने आप से बोलिए, अरे कोई नहीं मिलता तो भाड़ में जाए, खुद से बात करो ना। आप खुद से बात करोगे तो खुद आपको हमेशा अवेलेबल रहेगा। ठीक है ना? जैसे कि अब सारे घर वाले सो रहे होंगे, अब हम हिंदी में तो ये बोलते हैं भाई सारे घर वाले सो रहे होंगे। ठीक है ना? तो अब तो ये एडवर्ब है जो अंत में जाएगी, शुरू में भी लिख सकते हो पर कोमा लगाना पड़ेगा। तो सारे घर वाले ये सब्जेक्ट है ना? सारे घर वाले तो काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? ऑल द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली, ये पूरा सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली। अब आएगा, क्योंकि आई और बी तो है नहीं, तो विल बी आएगा, विल बी स्लीपिंग। ये ना स्लीप वर्ब है, उसके साथ आइए, है ना? ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली, परिवार के या घर वाले, सारे घर वाले के लिए ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब उसके साथ क्या आएगा? विल बी, और क्या कर रहे होंगे? वो सो रहे होंगे। ठीक है ना? जैसे कि मेरी माँ इस समय घर में अकेली काम कर रही होगी, मेरी माँ इस समय घर पर काम कर रही होगी और मैं जाती हूँ और अपनी माँ की मदद करती हूँ। ठीक है ना? मेरी माँ सब्जेक्ट है, काम कर रही होगी ये वर्ब है, घर में अकेली। ठीक है ना? इस समय ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो माई मदर लिखो भाई, माई मदर। तो इसके साथ क्या आएगा भाई? विल बी, है ना? माई मदर विल बी, काम कर रही होगी। काम को क्या बोलते हैं? वर्क, WORK, वर्क, और उसके साथ ING, वर्किंग। अकेली के लिए क्या लिखेंगे? एलोन, है ना? माई मदर विल बी के बाद वर्ब लिखो। वर्ब क्या है? काम करना, एक्शन तो वही हो रहा है ना। कैसे काम कर रही है? एलोन, ठीक है ना? कहाँ काम कर रही है? घर पर, एट होम, है ना? होम को, घर को क्या बोलेंगे? एट होम। इस समय ये एडवर्ब है, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम मीन्स इस समय, है ना? माई मदर सब्जेक्ट है, उसके बाद विल बी आएगा, और काम करना वर्ब है, उसके लिए वर्क के साथ ING, और एलोन एट होम। और घर में कैसी है? अकेली है, एलोन एट होम। एट दिस टाइम छोटा समय है तो एट आएगा, एट दिस टाइम लिखेंगे आप। समझ गए ना आपको?
हम जब आपकी एज के थे तो भाई हम तो खेतों में अपनी बुक लेके चले जाते थे, और आप तो खेतों में जाते नहीं हो और ना ही बुक लेके कहीं यहाँ वहाँ जाते हो, आप तो फोन लेके बैठ जाते और बुक लेके जाते थे खेतों में, सर्दियों में चने के खेत में, गेहूं के खेत में, है ना। तो सर्दियों में क्या होता था, परीक्षाओं की तैयारी करते थे तो गांव में कहावत है, सर्दियों में खेत में कभी कोई भूखा ही नहीं मरता। भाई खान पीन की सारी चीज मिल जाया करती, गाजर मिलती, मूली मिलती, चने मिलते, छोले मिलते, चना का साग मिलता, खा ले जी सा आ जाता। समझे ना। जैसे कि वे अब ध्वजा फहरा रहे होंगे, वे ध्वजा फहरा रहे होंगे। आप बताएंगे ध्वजा फहराते कब हैं? 15 अगस्त को फहराना, चलो ध्वजे को फहराना इन फॉर, और ध्वजा आरोहण करना, ऊपर चढ़ाना, ये 26 जनवरी को होता है। 26 जनवरी को ध्वजा आरोहण होता है और 15 अगस्त को फहराते हैं। तो फहराने के लिए क्या होगा? अनफर्ल। तो वे सब्जेक्ट है, वे के लिए क्या आएगा? दे, और दे के साथ क्या आएगा भाई? विल बी। अब फहराना, फहराने की क्या होगा? अनफर्ल, ये है, उसके साथ आईएनजी आ जाएगी, अनफर्लिंग। क्या अनफर्ल कर रहे हैं? द फ्लैग, द नेशनल फ्लैग लिख दो भाई, हिंदी में नहीं लिखा तो उसने, द नेशनल फ्लैग, FLAG फ्लैग। और आपके लिए क्या लिखेंगे? नाउ, यानी दे विल बी अनफर्लिंग। अनफर्लिंग मीन्स क्या होता है? फहराना। क्या फहरा रहे हैं? हिंदी में नहीं है नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, यहाँ पर लिख दिया मैंने, द नेशनल फ्लैग नाउ, ठीक है ना। दे विल बी। अब हम कुछ डबल सेंटेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे? डबल सेंटेंस। जैसे कि जब तुम आओगे, तो मैं खाना बना रही हूँगी। जब तुम आओगे, जब तुम आओगे तो मैं खाना बना रही हूँ। तो की कोई इंग्लिश नहीं है, होती है भाई, तो को छोड़ दो, बेशक हिंदी में हम लगाते हैं। तो मैंने बताया था आपको, जब मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कंजक्शन वाला भाग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और दूसरा भाग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर का कोई सा भी टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है ना। लेकिन पहला भाग जो कंजक्शन वाला है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो जब तुम आओगे, तो जब के लिए क्या लिखेंगे? व्हेन यू कम। तो मैंने उसके बाद लगा होगा, तो मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट ईशी इट या कोई एक नाम हो तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस आता है। प्लूरल सब्जेक्ट और आई और यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तब ऐसे यस नहीं आएगा। तो इसलिए यू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। व्हेन यू कम तो भी इंग्लिश नहीं होगी, मैं खाना बना रही हूँगी, आई शैल बी कुकिंग। इतना ही लिख के भी छोड़ सकते हो, आई शैल बी कुकिंग, मैं कुक कर रही होंगी, और फूड लिखो तो बढ़िया है, ठीक है ना। कुकिंग फूड, बिना फूड के भी ये समझ में आ रहा है, पका रही होगी भाई, खाना पका रही होगी। लेकिन अगर फूड लिखते हैं तो इट्स वेरी गुड एंड इट क्लियर्स द सेंटेंस।
तो व्हेन यू कम, जब तुम आओगे तो मैं खाना बना रही होंगी। समझा? तो जैसे कि अगला सेंटेंस है, जब तुम पहुंचोगे, जब तुम पहुंचोगे बाराती खाना खा रहे होंगे। तो जब तुम पहुंचोगे तो बाराती खाना खा रहे होंगे, ठीक है ना, बाराती खाना खा रहे होंगे। तो जब वाला भाग तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा और दूसरा फ्यूचर का जो भी टेंस है वो वहां पर यूज हो जाएगा। समझे ना? तो अब इसको कैसे लिखेंगे, और जब जैसे तो कंजक्शन है, तो जब तुम पहुंचोगे, व्हेन यू रीच। अब बारातियों को क्या बोलेंगे भाई? बाराती ना लिखो, वेडिंग गेस्ट लिखो, वेडिंग गेस्ट्स। मैंने क्या लिखेंगे बारातियों को? वेडिंग गेस्ट विल बी ईटिंग फूड, विल बी ईटिंग फूड, या अकेला ईटिंग भी लगा सकते हो। तो व्हेन यू रीच, जब तुम पहुंचोगे, वेडिंग गेस्ट, रात क्या बोलेंगे? वेडिंग गेस्ट, उसके बाद विल भी आएगा। खाना वर्ब है तो उसके साथ ईटिंग, तो ना खा रहे होना ये वर्ब है, तो खा रहे होंगे, इसके लिए ईटिंग। क्या खाना? खाना के लिए आप भोजन को लिख सकते हैं। जैसे कि जब तुम देखोगे वह अपनी सास से लड़ रही होगी। जब तुम देखोगे, है ना, जब तुम देखोगे, वहां जब भी देखोगे अपनी सास के साथ तू मैं, गाली गलोच, तू न्यू मैं न्यू, तू मैं, और यही जो है ना चलता रहता है, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा है जब तुम देखोगे, अरे वहां जाके देखेगा ना तो पता लगेगा कैसे तेरी बहू तेरी मम्मी के साथ लड़ती है, ठीक है ना, और बेशक ना लड़ती हो। तो जब तुम देखोगे, व्हेन यू सी, जब तुम देखोगे, है ना, व्हेन यू सी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सीधी, ठीक है ना। अब वह अपनी सास से लड़ रही हुई, वह सब्जेक्ट है, वह के लिए क्या लिखेंगे? शी, और इसके साथ क्या होगा? विल बी तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। आपको क्या है? लड़ना। भाई लड़ने के लिए यहाँ पर फाइट मत लिख दियो, पुलिस कार्रवाई हो जाएगी। फाइट नहीं लिखे, क्वारलिंग, तू मैं हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, क्वारलिंग, तू मैं ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। और फाइट मीन्स दो लात उसने मारी, दो गुस्से उसने मारी, उसकी चुटिया उसके हाथ में, उसकी चुटिया, ऐसा नहीं हो रहा था। विल बी क्वारलिंग, क्या यू ये RRELLING, क्वारलिंग। क्या कर रही थी वो? क्वारल कर रही थी, क्वारलिंग विद, इसके साथ, विद इसके साथ कर रही थी वो, विद हर मदर इन लॉ, ठीक है ना, हर मदर इन लॉ, है ना, मदर इन लॉ के साथ। तो व्हेन यू सी, जब तुम देखोगे, तो वह शी
विल भी इसके साथ आएगा। क्या कर रही थी? क्वारलिंग, लड़ रही थी। इसके साथ, सास के साथ, विद हर मदर इन लॉ। समझ गए ना? तो ये कुछ एक आपके डबल सेंटेंस थे कंजक्शन वाले। तो कंजक्शन वालों में आपको पता लग गया, कंजक्शन के साथ जो सेंटेंस दिया हुआ होता है उसको तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, और दूसरे भाग को जैसा टेंस है उसके अनुसार, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अनुसार, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अनुसार, ठीक है ना? जैसे कि वे इस समय रेल में यात्रा कर रहे होंगे। तो वे इस समय रेल में यात्रा कर रहे होंगे। वे इस समय रेल में यात्रा कर रहे, सिंगल सेंटेंस है, दिमाग में आ गया। तो वे के लिए क्या लिखेंगे भाई? दे। और क्या आएगा? विल बी। यात्रा करना वर्ब है, उसके लिए क्या लिखेंगे भाई? ट्रैवल। तो उसके साथ हिंदी लग जाएगा, ट्रैवलिंग ऑन आ ट्रेन। यूं तो नहीं सोच रहे मास्टर बावला होगा, ऑन ट्रेन, ऊपर यात्रा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। ऊपर यात्रा नहीं कर रहे हैं, जल का मर जाएंगे ऊपर तार हो बिजली के, ऐसा नहीं है। तो अब मैं बताऊं ये ऑन का प्रयोग क्यों हुआ। यदि हम ऐसे वाहन में चल रहे हैं, यदि हम ऐसे वाहन में यात्रा कर रहे हैं जिसमें हम खड़े भी हो सकते हैं और चल भी सकते हैं, तो ऑन का प्रयोग होगा। ऑन अ ट्रेन, ऑन अ बस, ऑन एन एरोप्लेन, ऐसे ऑन सी। और यदि कोई ऐसी वाहन में यात्रा कर रहे हैं जिसमें हम बैठ तो सकते हैं लेकिन घूम नहीं सकते, तो फिर इनका प्रयोग होगा, ठीक है ना? इनका प्रयोग। और यदि हम माध्यम बता रहे हैं, कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं, किस हमारा आने का, व्हाट इज द मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, है ना? व्हाट इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यदि ये बताना चाहें तो फिर बाई आएगा। तो दे विल बी ट्रेवलिंग बाई अ ट्रेन नॉट एन एरोप्लेन, ठीक है ना? वहाँ पर ये बाई ट्रेन का मतलब जब हम ट्रेन में बता रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं भाई, हवाई जहाज से यात्रा करने वाले बंदे नहीं। और ऑन ट्रेन मीन्स ट्रेन में बैठे होंगे, आराम से खा रहे होंगे मूंगफलियाँ, है ना, या चने, है ना? बाई ट्रेन मीन्स अब वो ट्रेन से आ रहे हैं, बाई ट्रेन मीन्स ट्रेन से आ रहे हैं, ठीक है ना? तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ फिर, ठीक है ना, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यह आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। ऐसी वह अब अपना सामान बांध रही होगी। वह अब अपना सामान बांध रही होगी। तो वह सब्जेक्ट है, शी। लड़ाई हो गई है, अब सामान बांध रही है, जाएगी मायके, तो इसके साथ क्या आएगा? विल बी। बांधने की क्या आएगी? बांधना वर्ब है, विल बी आ गया ना, सब्जेक्ट के बाद विल बी लिख दिया। बांधना, बाइंड, B-I-N-D, B-I-N-D, बाइंड। और उसके साथ क्या लगाएंगे भाई? ING, बाइंडिंग। क्या बाइंड कर रहे? तो अपना सामान, हर लगेज, LUGGAGE, लगेज। शी विल बी बाइंडिंग, बाइंडिंग मीन्स क्या होता है? बांधना, बाइंडिंग हर लगेज। अब का मतलब नाउ, ठीक है ना? तुम लड़के तो आ गया, अब वो सामान बांध रही होगी, लोग कहेंगे रंडुआ हो गया, ठीक है ना? तो घर में बना कर रखो भाई, झगड़ा अच्छी बात नहीं है। और साथ ही सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो, और
ये भी अच्छी बात है। बहुत अच्छा भाइयों, बहुत धन्यवाद, आपने मेरा ये लेक्चर सुना। बहुत मेहरबानी आपकी। जय हिंद और नमस्ते।